तो बच्चों आज आपकी क्लास में चोर पुलिस के सवाल होंगे। बचपन में हम लोगों ने बहुत खेला है कि तुम चोर बनो तुम पुलिस बनो। तो एक व्यक्ति जाता था खंबे के पास, वो उस तरफ मुंह करके 10 तक गिनती गिनता था, 1 2 3 4 5 6 हिंदी में। तब इंग्लिश का इतना कल्चर नहीं था, इंग्लिश को सिर्फ एक भाषा माना जाता था, स्टैंडर्ड नहीं माना जाता था, तो हिंदी में काउंटिंग होती थी। और उसके बाद क्या होता था, उसके बाद जो है फिर एक बाकी लोग छुपते थे और वो ढूंढता था फिर। तो ये चोर पुलिस के सवाल होते थे और उसी सवालों पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा किसने सोचा था? और जब सोचा नहीं था तो मैं आपको बता दूं कि चोर पुलिस वाले जो सवाल है ना, ये एग्जाम में आजकल के लिए फेवरेट क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी कि पूछे ही पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको अनुस्पर्श स्पर्श रेखाओं वाला जो था, टेंजेंट वाला, वो कराया था। आज आपको इस चोर पुलिस के सवालों से रूबरू कराता हूं और जितने भी टाइप इसके बनते हैं, कभी डिस्टेंस पूछने के लिए, कभी चोर की दूरी पकड़ने के लिए, कभी गति के लिए, कभी टाइम के लिए, जितने भी प्रकार इसमें बनते हैं वो कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, तो आर यू रेडी गाइस? जल्दी से कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सब लोग तैयार हो ना। तो चलिए शुरू करते हैं चोर और पुलिस के बीच में। देखिए, चोर और पुलिस के सवालों के बीच में समझने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है सबसे पहले ये समझना कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है। और याद रखना, जिस दिशा में चोर जाता है पुलिस भी उसी दिशा में पकड़ने के लिए जाएगी। ठीक, अगर कभी सवाल में जैसे 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पुलिस की गति कम थी और चोर की गति ज्यादा थी, तो पुलिस फिर कभी चोर को पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन अमूमन क्या होता है, नॉर्मली क्वेश्चन में पुलिस की गति ज्यादा होती है और चोर की गति कम होती है। ठीक है, तो यहां पर उनकी सापेक्ष गति, जिसको आप रिलेटेड वेलोसिटी कहते हैं, उसका जरूरत पड़ती है, सापेक्ष गति की। और याद रखिएगा कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना, जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी जो रिलेटेड वेलोसिटी होती है ना, उसका डिफरेंस लिया जाता है, यानी s1 और s2 का डिफरेंस लेते हैं। आप इतनी बात को याद रखिए सिर्फ। अब इसके बाद हम लोग इस बात को समझने के बाद हम लोग सीधे सीधे पहले क्वेश्चन पर आते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बताते हैं, बेहतरीन ढंग से करते हैं। ठीक है, एक पुलिसकर्मी को 380 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है, एज ऑब्वियस। चोर पुलिसकर्मी को क्रमशः 25 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ते हैं। तो पुलिसकर्मी चोर को कितना समय लगेगा पकड़ने में? यानी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। हमेशा याद रखना, जिस दिशा में चोर भाग रहे हैं उसी दिशा में पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं। ठीक है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। और सेम डायरेक्शन की कंडीशन क्या बनती है, अभी मैंने आपको बताया। सेम डायरेक्शन के लिए कंडीशन बनती है कि दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड का डिफरेंस लिया जाता है, जो उनकी सापेक्ष गति कहलाती है। अच्छा, इनके चूंकि बीच की दूरी जो थी 380 मीटर दी हुई थी, 380, और चोर जो है वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं और जो पुलिस है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। चोर एक चोर नहीं होता है, चोर में कई लोगों का गिरोह होता है। आजकल चोरी ऐसे नहीं होती है, इसलिए। ठीक है, तो अब हमको पता करना था टाइम क्या होगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 380 मीटर की, और स्पीड यानी रिलेटेड स्पीड कितनी आ गई है, 30 और 25 के बीच का डिफरेंस, यानी 5 मीटर पर सेकंड से अगर पकड़ेगा तो 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30, 76 सेकंड में पुलिस वाले भाई साहब चोर को पकड़कर जेल में बंद कर देंगे। काम खत्म। अगला सवाल। कई बार चोर पुलिस की जगह कुत्ते, बिल्ली या हिरन, शेर या फिर कुछ और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कार, साइकिल हो सकती है, जरूरी नहीं चोर पुलिस हो, जैसे इस सवाल में है। एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा और बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लगी और कुत्ता 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। होता क्या है, कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ेगा? और जो समय है ना, आपकी बार देखिए मिनट में दिया हुआ है। सबसे पहले दोनों के बीच की डिस्टेंस जो थी 280 मीटर की दूरी थी। अब चूंकि कुत्ता चोर को, उसको बिल्ली को पकड़ रहा है, तो रिलेटेड वेलोसिटी क्या होगी, 24 माइनस 10 यानी 14 होगी। अच्छा, 14 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो 50/3 का मल्टीप्लाई होता है। ये 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो ये जब 3 पलट कर ऊपर जाएगा तो यहां पर आपका जो समय होगा वो आपके पास आ जाएगा। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिनाई की जरूरत नहीं थी। एक 0 से 0 का काम खत्म हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 3 दूनी 6/5 और 6/5 जब आप करिएगा तो आपके पास 1.2 मिनट आ जाएंगे।
कितने आ जाएंगे? 1.2 मिनट में कुत्ता जो होगा वो बिल्ली को पकड़ के अपना जो है खा पी के खत्म कर देगा। अगला सवाल, ठीक है। एक चोर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक दूरी को 5 घंटे 15 मिनट में तय करता है। यदि पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है तो पुलिस उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? तो भैया अगर जितनी दूरी पुलिस तय कर रही है उतनी ही दूरी चोर भी तय कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि डिस्टेंस हमारे पास सेम है। और बच्चों जब डिस्टेंस सेम रहती है, डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, तो उस स्थिति में स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का जस्ट रिवर्स हो जाता है। ये बात याद रखना, ठीक है। अब अगर हम चर्चा कर लेते हैं कि इनके स्पीड की बात की, तो भाई साहब देखो जरा, चोर की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। इनके बीच जो रेशियो मिलेगा वो 4 और 5 के बीच का रेशियो मिलेगा। तो टाइम का जो रेशियो होगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी 5 से 4 हो जाएगा। पुलिस को जब चोर किसी दूरी को तय करता है तो 5 घंटे 15 मिनट में तय करता है। 5 घंटे तो ठीक है, 15 मिनट का मतलब 1/4 हो जाएगा ना, 1/4, बात समझना। या फिर आप 5 घंटे का मतलब 300 मिनट दे सकते हैं और 15 मिनट का मतलब 15 और हो जाएगा, यानी 5 की वैल्यू हो जाएगी 315 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 63 1 यूनिट की वैल्यू 63 हो गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 63 गुणे 4, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 6 24 और 1 25, यानी 252 मिनट लगेगा। अब 252 मिनट का मतलब क्या होता है? 252 मिनट का मतलब होता है 4 घंटे 12 मिनट। यानी पुलिस को वही डिस्टेंस तय करने में, यहां पर ये थीफ था और ये पुलिस थी। थीफ मतलब चोर, पुलिस मतलब पुलिस। तो पुलिस को उतनी ही दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो क्या लगेगा? 4 घंटे 12 मिनट। और यहां पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ कि सर जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये याद रखना, मैंने प्रोपोर्शनल बोल दिया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला सवाल देखिए ध्यान से। एक चोर ने 12:30 PM पर एक बाइक चुराई और उसे 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लेकर चलाता है। आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है और बाइक का स्वामी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से बाइक पर उसका पीछा करना शुरू करता है। चोर कितने समय पर पकड़ा जाएगा? ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो होता क्या है कि चोर ने बाइक चुराई 12:30 बजे और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। तो आधे घंटे तक जब चोर चल चुका होगा तो कितनी दूरी चल चुका होगा? तो बोलोगे सर 24 किलोमीटर। मतलब चोर ने बाइक यहां पे चुराई थी और जब वो यहां पे पहुंचा तो 24 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर चुका होगा। ठीक, अब चोर यहां पर है, चोर यहां पर है और 1 बज चुका है। यहां पर आधे घंटे हो चुके हैं, 1 बज चुका है और अब इसके मालिक को पता चल जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि जब मालिक को पता चला तो चोर ने चलना बंद कर दिया होगा, नहीं, चोर अभी भी अपनी गति से भाग रहा है। ठीक है, चोर भाग रहा है, यहां से यहां तक पकड़ा और फिर जब मालिक गति से आया तो मालिक ने उसको यहां से आकर दबोच लिया, इतना दबोच लिया। चोर इतनी दूरी और तय कर पाया था। बहुत ध्यान से समझिएगा कितने समय पर पकड़ा जाएगा। तो समय के लिए समय बराबर क्या होता है? इनके बीच में जो डिस्टेंस कवर की गई वो 24 कवर की गई। किस रिलेटेड वेलोसिटी से, किस सापेक्ष गति से तय की जाएगी? भाई चोर की चाल तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे थी और बाइक का स्वामी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने क्या किया? उनको पकड़ा। तो 10 से इसको काटेंगे तो इसका मतलब 2 घंटे और 2/5 और आ जाएगा। 2 घंटे 2/5 मिनट का समय लगा होगा। ठीक है, 2/5 का मतलब हो जाएगा कि 2 घंटे 24 मिनट का समय लगा होगा। 2/5 को अगर मिनट में बदलेंगे तो 2 घंटे 24 मिनट का समय लगा। चोर कितने बजे पकड़ा गया ये पूछ रहा है। तो ये समय जो है ना, ये आप चोर के समय में ऐड मत करिएगा कि उसने 12:30 बजे बाइक चुराई थी, नहीं। जब मालिक को पता चला, कितने बजे मालिक को पता चला? 1 बजे। यही टाइम मालिक को पता चलने का था। तो जब मालिक को पता चला तो मालिक ने पीछा करना शुरू किया, वाहन मालिक ने, और जब उसने 2 घंटे 24 मिनट अपनी यात्रा कवर करी तब चोर को पकड़ा। यानी 1 बजे से 2 घंटे 24 मिनट के बाद का मतलब होगा 3:24 पर चोर पकड़ा जाएगा। सीधी सी बात। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट देखिए। बात समझ में आ गई थी ना?
चोर सुबह 3:30 बजे एक कार चुराता है और उसे 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता है। चोर को सुबह 8:30 बजे पता चलता है। चोर को सुबह 8:30 बजे नहीं, चोरी को सुबह 8:30 बजे पता चलता है, यानी चोरी का होगा। चोरी का सुबह 4:30 बजे पता चलता है और मालिक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरी कार से उसका पीछा करता है। वह चोर को कितने समय पर पकड़ेगा? वैसे ही क्वेश्चन सुनिएगा। 3:30 बजे चोर ने बाइक चुराई है और 4:30 बजे चोरी का पता चला है, यानी तब तक चोर जो है ये 1 घंटे का गैप कवर कर चुका है। और चूंकि चोर 1 घंटे में 64 किलोमीटर चलता है, तो अब चोर और जो उनका मालिक था उसके बीच की दूरी 64 किलोमीटर तो हो चुकी है। अभी भी ये चोर जो है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की ही गति से भाग रहा है, लेकिन अब इसका जो मालिक है, जो पुलिस जिसको आप मान लीजिए, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा कर रही है। चोर को पकड़ेंगे कब? बात समझिएगा। इनके बीच की गति दूरी हो चुकी है 64 और सापेक्ष गति कितनी होगी? 16। तो 16 से 4 घंटे के बाद चोर को पकड़ा जाएगा। लेकिन कौन पकड़ रहा है? बोले सर मालिक पकड़ेगा। मालिक क्या बजे चलना शुरू करते हैं? तो मालिक तो 4:30 बजे चलना शुरू करते हैं ना, उनके 4:30 बजे ही तो उनको पता चलता है। तो 4:30 बजे से 4 घंटे के बाद, अगर ये एएम है तो एएम, 4:30 बजे से 4 घंटे के बाद यानी 8:30 बजे जाकर वो चोर को पकड़ पाएंगे, क्योंकि चोर की गति उनसे धीमी थी, यानी ऑप्शन बी आंसर होगा। सिंपल सी बात थी। बात समझिएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिसकर्मी यहाँ पे बहुत नजरों के तेज हैं, क्योंकि उनको देखते पता चल गया कि ये चोर है। खैर, ये तो बात है, सवाल है, ठीक है। चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की जो चाल है वो 7 और 8 के रेशियो में है। कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता है? अब देखो, यहां पर पुलिसकर्मी के द्वारा चली गई दूरी पूछ दी गई। अभी तक समय पूछा, गति पूछी, अब पुलिसकर्मी के द्वारा चली गई दूरी पूछी। यहां से टाइप चेंज हो गया, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। 450 मीटर की दूरी पर तो पहले ही देखा जा रहा था, 450 मीटर की। ये सी फॉर चोर, ये टी फॉर थीफ लिख देता हूं और ये पी फॉर पुलिस लिख देता हूं, ठीक है। पुलिस और चोर के बीच की जो चाल है उसका जो अनुपात है, चोर की चाल 7 के रेशियो में, पुलिस की चाल 8 के रेशियो में। अच्छा ध्यान से सुनना, एक ही समय पर चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा। चोर ने भागना शुरू किया, ये चोर यहां तक भाग के आया। उतने ही समय में पुलिस यहां से ये दूरी तय करके आगे कहने लगे रुको यार, बहुत भाग चुके। मतलब कहने का समझिएगा, जितनी देर में चोर ये दूरी तय कर पाया है उतनी देर में पुलिस यहां से यहां तक आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? इसका मतलब सिंपल सा हो रहा है कि समय कांस्टेंट बन रहा है। आपकी बात, टाइम क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। जितने समय में पुलिस ये कंप्लीट डिस्टेंस तय करती है, चोर सिर्फ इतनी दूरी तय कर पाता है। टाइम सेम हो रहा है। और बच्चों, जब टाइम सेम होता है तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि उस समय में स्पीड का रेशियो ही तय की गई दूरी के अनुपात के बराबर होता है। और यहां पर अगर स्पीड का रेशियो आपके पास, स्पीड का रेशियो चोर और पुलिस के लिए 7 और 8 का है, तो यही इनकी डिस्टेंस के रेशियो भी होगा, यही इनका डिस्टेंस रेशियो भी बन जाएगा। अगर स्पीड का रेशियो 7 और 8 है तो यही इनकी तय की गई दूरियों का रेशियो भी बन जाएगा। अब इनके बीच जो गैप है वो 1 यूनिट का है, क्योंकि चोर और पुलिस के बीच जो डिस्टेंस का गैप था वो 450 होता था, तो 1 की वैल्यू हो गई 450। अब पुलिस ने कितनी डिस्टेंस तय करी है? तो पुलिस के द्वारा तय की गई डिस्टेंस 8 के रेशियो में 450 गुणे 8, 45 दूनी 90 चौको 360, यानी कि 3600 मीटर की डिस्टेंस तय होगी। और 3600 मीटर को हम लोग 3.6 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो 3.6 किलोमीटर की दूरी पुलिसकर्मी के द्वारा तय की जाएगी। अगर पूछता चोर के द्वारा तो 7 का मान निकाल लेते हैं, 3600 में 450 जो दूरी थी ये कम कर देते हैं, सीधी सी बात हो जाती है। सवाल नंबर नेक्स्ट आइए, बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाक से आंसर दीजिए, जरा देखें क्या आंसर मिलता है। ठीक है, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 1200 मीटर की दूरी पर देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर का दौड़ा और पुलिसकर्मी भी उतनी ही दूरी 40 मिनट में दौड़ा।
चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करी। जैसे पिछले सवाल में पुलिसकर्मी के द्वारा तय की गई दूरी पता करनी थी, इस बार में चोर के द्वारा तय की गई दूरी पता करनी है। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। चोर को पुलिसकर्मी ने 1200 मीटर की दूरी पर देखा है। बोला तुम 1200 मीटर की दूरी पर देखा और पीछा करना शुरू किया। अब ध्यान से समझना, यहां से सवाल का नजरिया बदलना है आपको। चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर दौड़ता है। चोर की बात कर रहा हूं। चोर क्या करता है, 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। पुलिसकर्मी भी उतनी ही दूरी, पुलिसकर्मी जो है ना, ये उतनी ही दूरी यानी कि 6.4 किलोमीटर ही दौड़ता है, लेकिन 40 मिनट में। तो यहां पर पुलिसकर्मी के द्वारा और चोर के द्वारा जो तय की गई दूरियां हैं वो बराबर है ना। और जब डिस्टेंस सेम होती है, ये बात मैंने अभी समझाई थी आपको कि जब डिस्टेंस सेम होती है तो क्या होता है, जब डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। बोलोगे हाँ या ना। तो यहां पर जो टाइम है वो टाइम क्या क्या है, 52 मिनट और 40 मिनट, 52 मिनट और 40 मिनट है, ठीक। 4 से 13 बार और 4 से 10 बार, यानी कि टाइम का रेशियो अगर 13 से 10 का हो गया है, बहुत ध्यान से सुनना, तो स्पीड का रेशियो क्या रहेगा, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 10 से 13 का रहेगा स्पीड का रेशियो। अब गतियों के अनुपात हमारे पास आ गए। अच्छा, चोर ने भागना तो बंद नहीं किया होगा। चोर यहां से यहां तक जितनी देर में भाग के आ पाया होगा, पुलिसकर्मी यहां से यहां तक आकर पकड़ लिए होंगे। मतलब कि ये दूरी तय करने में पुलिस को जितना समय लगा उतना ही समय चोर को सिर्फ इतनी डिस्टेंस तय करने में लगा। तो यहां पर टाइम कांस्टेंट हुआ। यहां पर क्या कांस्टेंट हुआ, टाइम कांस्टेंट हुआ, यानी सेम हुआ। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो ही उनकी डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है। और स्पीड का रेशियो अगर हमारे पास 10 और 13 है तो अब यही उनकी डिस्टेंस का रेशियो बनेगा, 10 और 13। अब इनके डिस्टेंस के बीच का अंतर 3 यूनिट है, जो कि यहां पर 1200 के बराबर है। 3 यूनिट का मान 1200 हो गया, 1 यूनिट का मान 400 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। हमसे पूछा कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करेगा, तो भैया चोर के द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो 10 के रेशियो में होगी और पुलिसकर्मी के द्वारा 13 के रेशियो में होगी। 1 का मान अगर 400 है तो 10 का मान 4000 होगा, और 4000 ये मीटर में है तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। सिंपल, सरल, सिंपल सी बात आपको समझ में आई। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें टाइप थोड़ा चेंज हुआ, इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट भी लगी और इसमें टाइम कांस्टेंट भी लगा। ये दोनों ही बातें इसमें दौड़ी, ठीक है। नेक्स्ट आइए। 50 किलोमीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर एक जोर नहीं चोर होगा, एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लगता है। उसे देखकर पुलिसकर्मी भी तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे पीछा करता है और चोर को पकड़ लेता है। पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। तो बात को समझने की जरूरत है और कुछ जरूरत नहीं है। 500 मीटर की दूरी पर देखा गया। चोर ने देखा भागने लगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, पुलिस ने देखा पीछा होने लगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। सिंपल, सरल, सोबर बात समझिएगा, ठीक है। समझिएगा क्या कह रहा है। पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, भाई जितनी देर में मान लो चोर यहां से यहां तक आया होगा उतनी ही देर में पुलिसकर्मी ये पूरी दूरी तय करके यहां आ गया होगा। आप बोलोगे हाँ। तो टाइम कांस्टेंट है और अगर इनकी गति के जो रेशियो है वो अगर हम देखें 6 और 5 का है, गति का रेशियो, स्पीड का रेशियो, तो जो गति का रेशियो होगा वही तो यहाँ पर दूरी का भी रेशियो हो जाएगा। तो दूरी के अनुपात 6 और 5, अंतर 1 है, इसी 1 के कारण 500 का अंतर पड़ रहा है। 1 की वैल्यू 500 हो गई। तो पुलिसकर्मी ने 6 डिस्टेंस तय करी है, तो 6 पंचे 3000 मीटर पुलिसकर्मी के द्वारा जो है दूरी तय की गई होगी। 3000 मीटर, 3000 मीटर का मतलब 3 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी पुलिसकर्मी ने 3 किलोमीटर का दूरी तय किया होगा, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9। क्लियर है बात। एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर देखता है। पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भागने लगता है। यदि चोर की गति 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे है और पुलिसकर्मी की गति 27.5 किलोमीटर प्रति घंटे है,
चोर ने पुलिसकर्मी के द्वारा पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भाग ली होगी, यानी चोर कितनी दूरी तय किया होगा। ठीक पहले वाला सवाल है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। हम अगले सवाल पर आपको लेकर चलते हैं। अगला सवाल यह है, एक पुलिसकर्मी को 650 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है। अब देख के भागेगा ही, रुकेगा थोड़ी ना, कहेगा आओ भैया लूडो खेलें, ऐसा थोड़ी करेगा। और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 और 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या है। देखिए ऑलरेडी उनके बीच की दूरी 650 तो दी थी, ठीक। अब चोर भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। बहुत ध्यान से सुनिए, पुलिस उसका पीछा कर रही है कितने से, चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, पुलिस उसका पीछा कर रही है 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो इनके बीच की जो सापेक्ष गति होगी वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इसको अगर हम मीटर पर मिनट में बदलेंगे तो 50/3 का गुणा होगा। ये 0 से दशमलव हट जाएगा, 25 पंचे 125/3 होगा, यानी 1 मिनट में तय की गई दूरी होगी 125/3। तो 12 मिनट में कितनी होगी, अगर ये देखते हैं, बात को समझिएगा ध्यान से। ये बात क्लियर हो पाई है? मैं फिर से बता दे रहा हूं। इनके बीच की सापेक्ष गति है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा और घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा। एक 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 25 गुणे 5 125 हो जाएगा और बटे में नीचे 3 आ जाएगा। यानी उनके बीच के सापेक्ष गति को अगर मीटर पर मिनट में लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि 3 मिनट में 125 मीटर तय किया गया। तो 12 मिनट के लिए क्या करेंगे, 12 मिनट के लिए इसमें 4 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 4 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 12 मिनट और 125 गुणे 4 हो गया हमारे पास कितना, 400 और 500 हो गया। कितना हो गया, 500 हो गया। यानी 12 मिनट में उनके बीच 500 मीटर की दूरी तय कर ली जाएगी। अच्छा, उनके बीच दूरी थी 650, जिसमें से 500 तय कर ली गई, तो जो बची हुई दूरी होगी, शेष दूरी जो होगी वो 150 होगी। मेरी बात क्लियर हो पाई? बची हुई शेष दूरी कितनी होगी, 150 होगी, ठीक है। स्पष्ट हो गई बात? इतना ही आपको बताना था यहां पर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी ने 420 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा और चोर भागने लगता है। पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। पहले 420 थी, इनके बीच की सापेक्ष गति यही लिखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब 3 मिनट के बाद, तो मीटर पर मिनट में बदलने के लिए 50/3 का गुणा होगा। किसका गुणा होगा, 50/3 का। ये हो गया 250 और इधर हो गया हमारे पास /3, यानी कि सापेक्ष गति क्या होगी, हर 3 मिनट में 250 मीटर कवर होगा। सापेक्ष गति क्या होगी, हर 3 मिनट में 250 मीटर कवर होगा। और यहां पर 3 ही मिनट थे, यानी 3 मिनट में 250 मीटर तो कवर हो गया ना। तो 420 जो दूरी थी उसमें से अगर 250 मीटर कवर हो गया तो अब जो दूरी बची होगी वो 170 मीटर ही तो बची होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको करने के लिए अलग से 3-4 स्टेप लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना सर। नेक्स्ट आइए, यह सवाल है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी के द्वारा किया जाता है। यदि चोर 100 मीटर आगे और पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता है, तो बताइए चोर किस चाल से भाग रहा था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। पुलिसकर्मी की चाल 10 है, चोर की चाल x है। तो जब पुलिसकर्मी चोर को पीछा करेगा तो सेम डायरेक्शन में होने के कारण उनकी गतियों का अंतर लिया जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटे में गति है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता है, 3 मिनट के बाद। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा होगा। 3 मिनट के बाद पकड़ने का मतलब 180 सेकंड में पकड़ लेता है। और उसमें दूरी कितनी तय की गई है, सिर्फ, क्योंकि चोर 100 ही मीटर तो आगे था, यही दूरी तो तय की गई। और भैया आप जानते हो कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। सिंपल सी बात। तो चाल हो गई ये और समय हो गया ये, समस्या ही खत्म हो गई ना। 18 से 10 बार में ये कट गया, ठीक। 25 10 × 50, 50 से 2 बार में ये कट गया। और जब इधर इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
10 - 2 8 बराबर x आ जाएगा। यानी चोर की चाल जो x किलोमीटर प्रति घंटे थी वो कितनी आएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी। यही x जो अज्ञात चाल थी वो अब अज्ञात नहीं रही, वो हमने निकाल ली, क्योंकि हम लोग क्राइम पेट्रोल से हैं। अभी तो चोर पुलिस के सवाल खेल रहे, तो वो अज्ञात चाल जो चोर की थी वो कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करके आंसर देना होगा। आ जाओ भाई, ये आपको होमवर्क में करके आंसर देना होगा कि इसका आंसर क्या होगा, जो सवाल नंबर 13 था। इन 13 सवाल में चोर पुलिस का कोई भी क्वेश्चन बचा ही नहीं, चाहे वो चाल निकालने से संबंधित हो, चाहे वो पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी से संबंधित हो, चाहे वो चोर के द्वारा तय की गई दूरी से संबंधित हो, या फिर वो समय से संबंधित हो। चाल, दूरी और समय, यही 3 चीज इसका बेस है। तो चाल निकालना हमने सीख लिया, समय निकालना हमने देख लिया, और दूरी निकालनी भी हमने देख ली। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है, मतलब ये वो सेशन है जो आपके एग्जाम में रखने वाले हैं, हूबहू इनसे आपको डिट्टो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो एक बार तसल्ली के साथ इनको देख जरूर लीजिएगा, और आज के 2 क्वेश्चन जो है उनका आंसर जरूर दे दीजिएगा, और ये कोशिश करिएगा बताने की कि क्लास आपको कैसे लगी। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बता दूं कि मैथ का या सभी सब्जेक्ट के लिए, ग्रुप डी और एनटीपीसी के सभी सब्जेक्ट के लिए एक लाइव बैच शुरू हो रहा है, और ये लाइव बैच 10 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें आपको डेली एप्लीकेशन पर, हमारी एप्लीकेशन जो माई पाठशाला एप्लीकेशन है, इस पर आपको डेली लगभग मैथ की, जीके जीएस की, रीजनिंग की और साइंस की, रीजनिंग की और साइंस की, इन चारों सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलेगी। हर दिन डेली आपको लाइव क्लास मिलेगी, और उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल रहेंगे 24 घंटे, जब आप चाहें डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही में इनके डबल कॉलम पीडीएफ जो आपको पढ़ाया जाएगा, उसकी डबल कॉलम में पीडीएफ भी आपको मिलेगी। अच्छा, 10 जुलाई तक अगर आप इस बैच में एडमिशन लेते हैं और कूपन कोड यूज कर लेते हैं, क्या, कैपिटल A कैपिटल D 10, ठीक, कैपिटल A कैपिटल D 10, तो इसमें आपको बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। 10 जुलाई के बाद इस लाइव बैच में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए फीस थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ये जानकारी थी आप सभी लोगों के लिए, और ये कुछ सवाल थे। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, जिसमें एक टॉपिक को लेकर मैं आपके उसको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। जरूर मेंशन करिएगा आपको क्लास कैसी लगी।